सो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में ये है लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और एसआई यूनिट होगी मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इट कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिखते हो ऐसा भी लिखते हैं। नेक्स्ट है फिर इम्पल्स। इम्पल्स किसको बोलते हैं बताओ जरा। इम्पल्स को मैंने आई से डिनोट किया है, जे से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इम्पल्स सुना है कि नहीं सुना है, कि पहली बार सुन रहे हैं इम्पल्स? इम्पल्स सर पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं इम्पल्स? यस सर। इम्पल्स का मतलब होता है जैसे कील ठोके हो कभी, कील हथौड़े से? यस सर। यस क्या होता है उसमें? कील पे जब हथौड़ा आप स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है? साउंड कम्स, है आवाज आती है। और ये आप क्या कर रहे हो उसमें, कितनी देर के लिए फोर्स लग रहा है, ये कितनी देर के लिए इसके इम्पैक्ट में आ रहा है? यस सर। आप फोर्स लगा रहे हो ना, इम्पल्स दे रहे हो आप, इसकी स्टेट बदल रहे हो। फोर्स कितनी देर के लिए लग रहा है यहाँ पे? कुछ सेकंड। कुछ सेकंड, है ना, कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स को ध्यान रखना, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ गए? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, अब जैसे तुमने हाई जंप, स्कूल में हाई जंप में पार्टिसिपेंट किया होगा या लॉन्ग जंप में, तो लॉन्ग जंप में देखना नीचे गड्ढे पे रेत बिछा देते, क्यों बिछा देते भाई? या हाई जंप में नीचे गद्दा रख देते, वो प्रेशर मतलब क्या? डिवाइड होना चाहिए सर, वो प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए फुट पर। इस पे ध्यान देना, फोर्स के लिए मैंने F लिख दिया और टाइम इंटरवल को डेल्टा T लिख दिया मैंने। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल्स टू इम्पल्स अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे बताना, जब आप हाई जंप लेते हो तो गद्दा क्यों बिछाते? गद्दा बिछाने से ये जो टाइम इंटरवल है रुकने का, ये कैसा होता है? बढ़ जाता है ना, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उससे? डिक्रीज हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएगी। आपको चोट कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी उससे? सर, कम लगेगा। कम लगेगी। कम लगेगी। हाँ, जैसे आप बॉल को कैच करते हो, जैसे बॉल आई और सीधे अगर आपके हाथ में बॉल आ रही है सीधे, तो आपको चोट ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? ज्यादा। क्या करते फिर? कैचिंग करते टाइम क्या करते हो फिर? तो थोड़ा सा पीछे हाथ लेकर जाते हैं। ये बॉल आई और ये ऐसे लेते हो, बराबर है? यस सर। यस सर। यहाँ से यहाँ तक लाने में टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? टाइम इंटरवल। यस सर। अब ये टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम। डिक्रीज होगी। फोर्स की वैल्यू कम होगी तो आपके हाथ में चोट कैसी लगेगी? कम लगेगी। समझ गए? तो इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। या फिर देख, एक और टर्म आपने पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। बाय न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े हो? यस। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो इम्पल्स को या तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल लिख दो या डेल्टा पी लिख दो। व्हाट इज डेल्टा पी हियर? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? अब इम्पल्स की जरा सोच के बताओ, इम्पल्स की यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की यूनिट क्या हो गई? SI यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या हो गई बेटा? न्यूटन। और टाइम हो गई सेकंड। तो SI न्यूटन पर यूनिट क्या बन गई इसकी? न्यूटन सेकंड बन गई, बराबर है? न्यूटन सेकंड। हाँ, अब न्यूटन सेकंड को इसके टर्म पे भी लिख सकते हैं हम। न्यूटन सेकंड, चेंज इन लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम की यूनिट क्या है? इसको आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो।
तो इम्पल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड भी चलती है या केजी मीटर पर सेकंड भी चलती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर हाँ बोलो। सर मोमेंटम कैसी है? क्या बेटा? ये हाँ सर, चेंज इन मोमेंटम। ये देख, इन दोनों को कंपेयर कर ले यहाँ पे। ये तो यहां से लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा टी, और न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, बराबर है? हाँ तो दोनों को कंपेयर कर ले तो आई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? समझ गया? यस सर। हाँ, तो किसके इक्वल आ गया? चेंज इन मोमेंटम। स्क्रीनशॉट ले, एक और तरीके से समझ लो। स्क्रीनशॉट लो इसके, एक और तरीके से समझाता हूँ। ले लिया? Yes sir. यस सर। हाँ, एक और तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी समझ लो। फोर्स इक्वल्स टू क्या पढ़े न्यूटन सेकंड लॉ से? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया, क्या बच रहा है? डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब कल पढ़ाया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, ये पेज नंबर 2 है, आप ऐसे भी समझ लो। तो इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, या दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 3। अभी बताओ, पावर इक्वल्स टू क्या पढ़े हो आपने? पावर इक्वल्स टू सर रेट एट विच रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर इज इक्वल्स टू आइदर वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, या और फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। एक ही बात है। तो अभी यहाँ पे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। पर सेकेंड और पॉइंट। वर्क के लिए जूल, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को कलेक्टिवली एक और नाम दे दिया गया। वैट। क्या नाम दिया? वॉट। जूल पर सेकंड इज कलेक्टिवली वॉट। वॉट लग गई इसकी है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम है ना? हाँ, मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम। अभी मैंने डायमेंशन पढ़ा ही नहीं, तो अभी रुक जा, अभी मैं सोच उसके बारे में जब पढ़ाऊंगा, इसलिए तो ये बताना पड़ रहा है ना मुझे कि डायमेंशन जब पढ़ाऊं तो आप लोग बिल्कुल फटाफट कर लो तुम लोग, इसलिए डेफिनेशन देखना जरूरी है अभी। समझ गए? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए कि नहीं? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो Yes, डायमेंशन अभी पढ़ाया नहीं मैंने, डायमेंशन पढ़ाऊंगा, तो ये अगर आपको आएगा तो आप डायमेंशन फटाफट करोगे, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की एसआई यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, कलेक्टिवली कितना हो गया? वॉट। एक और यूनिट होती है, ये एक किलोवाट आवर भी यूनिट होती है, सुना है कि नहीं? किलोवाट आवर, दैट इज सुना है। कॉल्ड वन यस यूनिट, सर। है ना? Yes, sir. कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरली यूज करते हैं अपन। तो ये पावर की यूनिट है कि ये एनर्जी की यूनिट है? सर एनर्जी। एनर्जी की। ये एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि किलोवाट आवर का मतलब होता है, किलो मतलब कितना? 1000 वाट मतलब 1 जूल पर सेकंड, और आवर मतलब हो गया 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 किलोवाट आवर इज 3600 3.6 into 10 to the power और 6 जूल, या फिर 3.6 into 10 to the power कितने? 6 6। जूल के बराबर। समझ गए?
समझ गए? Yes, sir. तो किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और हॉर्स पावर सुना है? हॉर्स पावर यस Yes, Yes, sir. sir. बताओ, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना होता है? कितने वाट के बराबर होता है? हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर एंड इट इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ये अलग यूनिट होती है, ये भी पावर की यूनिट है। फिर पावर के बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। पावर का समझ गए आप लोग? कैलकुलेशन पावर के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन समझ गए? ये सब समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अब पावर के बाद देखते हैं प्रेशर, एक और फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर के लिए भी सिंबल P यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिंबल P यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार हम एक ही सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं। बेटा हमारे पास सिर्फ 26 लेटर ही है लिखने के लिए और फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारी। सो प्रेशर के लिए अभी बताओ, प्रेशर की डेफिनेशन याद है किसी को? प्रेशर की डेफिनेशन, Force per unit area. फोर्स अप्लाइड अपॉन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। तो अब इसकी एसआई यूनिट बताओ जरा, क्या बनेगी? Pascal. हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? Pascal. न्यूटन। Newton. वो तो ओवरऑल आपने बता दिया। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स के लिए हो गया Newton per meter square. एरिया के लिए Meter square. Meter square. इट इज Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख लो और इसको फिर कलेक्टिवली बोला जाता है Pascal. पास्कल। पास्कल के लिए सिंबल पता है क्या यूज करते हैं? पास्कल के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू पास्कल, कैपिटल P स्मॉल a। ये इसके लिए सिंबल हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? सोचो जरा। सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट में पास्कल बोल देते, इतना लंबा नहीं बोलते तो पास्कल बोल देते पास्कल के नाम पे, क्योंकि उसका उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें काफी कुछ फ्लूइड में। ठीक है, इसलिए उनके नाम पे रख दिया ऐसा। जैसे न्यूटन फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो उनके बिहाफ पे रख दी, उनके सम्मान पे रख दिए। तो वैसे प्रेशर की जो यूनिट है पास्कल, ये उनके सम्मान पे रख दिए, ब्लेस पास्कल के। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मीटर स्क्वायर को आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में किया तो सर सेंटीमीटर पे 4 आएगा ना पावर? अच्छा, कन्वर्जन की बात कर रहा है क्या? हाँ। हाँ ठीक है, देख ले। कन्वर्जन करना ना बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बता दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो। सर 4 मतलब कैसे आएगा? बता रहा हूँ ना बेटा, मैं अभी वही बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो, जो तुमने पूछा वो बता। स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिया? डन सर। अभी इसने एक कन्वर्जन पूछा कि अगर हम मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करें, पेज नंबर 4, जैसे मैंने लिखा 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। समझ गए? यस। Yes, sir. ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब कितने जीरो आ गए यहाँ पे? 4 जीरो। और फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। तो अभी देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म पे कितना लिख सकते हो? कितने जीरो आ गए यहाँ पे? 4। 4. 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो कैसे कर दोगे? यहां से देख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर है? लिख सकते हो ऐसा कि नहीं? यस। लिख सकते Yes, हो? sir. Yes, तो sir. ये 10 to the power 4 अगर ऊपर चला गया
10 टू द पावर 4 अगर ऊपर चला गया तो ये कितना बन जाएगा फिर? ऊपर जाके 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। ठीक है, कन्वर्जन समझ गए कैसे किया हूं मैंने? सर एक बार वेटिंग लिस्ट चेक कर लीजिए। क्या बेटा? सर waiting वेटिंग लिस्ट वेटिंग में कोई दिख रहा है नहीं ना यार? वेटिंग में कोई नहीं दिख रहा मुझे। थोड़ा आया होगा सर वो ग्रुप पे मैसेज आ रहा है। ग्रुप में मैसेज आ रहा है यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा वेटिंग पे। गुड मॉर्निंग सर। सृष्टि बाग आ गए क्या क्लास में? सृष्टि? यस सर। हाँ ये तो है, बाकी कोई नहीं दिख रहा वेटिंग पे। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक आप लोग? यस सर। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब का अगर कन्वर्जन करना है तो इसको कैसे करोगे? 1 मीटर क्यूब का कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब का कन्वर्जन अगर करना है सेंटीमीटर में तो कैसे करोगे? 10 to the power 6 सेंटीमीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। डायरेक्ट बताओ जरा कितना लिख दोगे? 10 टू द पावर कितना बन जाएगा ये? 6 4 6 प्लस 6 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? तो मैं सीधा सीधा लिख दूं 1 मीटर क्यूब इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट इस पे कन्वर्जन पे? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब अच्छा 1 जूल को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना कैसे करोगे? चलो इसको भी ले लेते हैं अपन। 1 न्यूटन को डाइन में अगर कन्वर्ट करना है, फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 5। 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन कितने डाइन होता है? कैसे कन्वर्जन करोगे? 1 न्यूटन कितने डाइन होता है? सर force equals to mass into सर केजी को सर ग्राम में कन्वर्ट कर। हाँ, अब ये कन्वर्जन के लिए ना आपको इसका बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास की यूनिट होती है केजी और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है? ये ना? तो एक्चुअल में 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन का मतलब केजी को 1000 ग्राम। हाँ, अब इसको कन्वर्जन करना चालू करो। तो जैसे यहाँ पे अगर ये लिखा है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर लिखा रहने दो। तो ये कितना हो गया टोटल? कितने जीरो आ गए यहाँ पे? 5 जीरो। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो होता है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है डाइन। समझ गए कि नहीं? है ना? ये बनता तुम्हारा न्यूटन, और ये जो टर्म है अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ मास को किसमें मेजर कर ले? ग्राम पे, और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट होती हैं। ये वाली जो यूनिट है ये एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट कौन सी? टीजीएस यूनिट है, बराबर है? जबकि 1 डाइन किसके बराबर होता है? 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सभी को समझ में आ गया?
अरे भाई बोलो कुछ। यस सर। सब ऐसे ही एनर्जी के लिए वन, हाँ बोलो, कुछ बोलना था। कामाक्षा, कामाक्षा Yes, sir. पूछना बेटा। No, sir. हाँ, समझ गए ये कैलकुलेशन? Yes, sir. ऐश्वर्य, ऐश्वर्या जगताप, ऐश्वर्या जगताप यस सर। समझ गया बेटा ये? हाँ सर। हाँ ठीक है, देख लो एक बार, तुम बाहर चले गए थे, एक बार और देख लो, कैलकुलेशन देख लो। 1 न्यूटन को मैंने डाइन में कन्वर्ट करके बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब। पेज नंबर 6 पे आते हैं हम। हाँ? पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लिए थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 6। अब हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ज में। कुछ लोग उसको अर्ज पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको अर्ग पढ़ते हैं, तुम्हारी चॉइस है क्या पढ़ना है उसको, अर्ज पढ़ना है कि अर्ग पढ़ना है। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू कितने अर्ज होता है, कितने अर्ग होता है। ठीक है, देखते हैं जूल किसकी यूनिट है? वर्क। वर्क की या फिर Energy. एनर्जी की। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या बन जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज कॉल्ड जूल। और इसको आप लिख सकते हो केजी। kg मीटर पर हाँ, सेकंड। न्यूटन को लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो दैट इज इक्वल टू केजी इंटू kg मीटर स्क्वायर पर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एंड इसकी जो सीजीएस यूनिट आती है, इसके लिए लिखोगे आप डाइन और इसके लिए लिखोगे सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू अर्ज। ठीक है, आप और कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 जूल। 1 जूल का मतलब क्या हो गया? 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 1000 ग्राम, है ना? ये बन जाएगा यहाँ पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर देना, 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल कितना हो गया? 10 10 to the power 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू होता है अर्ज। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ज। समझ गए कन्वर्जन? हेलो, कन्वर्जन समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। आयुष ने बोला रिपीट करने के लिए। ठीक है बेटा, 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना था या अर्ग में कन्वर्ट करना था, कितना होता है? ठीक है आयुष? हेलो, ओके सर। है ना? तो कन्वर्जन कैसे बताया मैंने यहाँ पे? इसका देखो, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क या फिर एनर्जी की? तो हमने कैलकुलेशन वर्क से कर लिए इसका। ठीक है, और वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? हेलो, हाँ सर। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर मिलके क्या बनता है? जूल बनता है। और न्यूटन खुद किससे मिलकर बना? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के इक्वल होता है। और एक बार और आपने मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया,
कितना हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? केजी ऐसा सिंगल है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? यस सर। हाँ, अब सीजीएस यूनिट देख लो। फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगी, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ज। ठीक है? हेलो। यस सर। हाँ, और डाइन को क्या लिखते हैं हम? डाइन को लिखते हैं ग्राम, डाइन को लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। समझ गए? हेलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो 1 जूल, 1 जूल को क्या लिख दोगे? 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना ग्राम हो गया? 1000 ग्राम हो गया, बराबर है 1 केजी 1000 ग्राम। फिर मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिए, सेकंड को ऐसा रहने दिए। तो अब ये कितना हो गया टोटल? 1000 इंटू यहाँ का 100 दो बार हो गया और बाकी बन गया ग्राम, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 10 टू द पावर 7। देखो 10 टू द पावर 7 कैसे आ गया? 3 जीरो ये वाले हो गए, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 3 2 5 2 7। समझ गए? यस सर। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज यस का। सर। पेज नंबर 7 पे आते हैं हम। देखो पेज नंबर 7 पे अभी डेंसिटी समझ लो। ये सिंबल मैंने रो से बनाया, कल भी लिखा था मैंने डेंसिटी, बट थोड़ा और समझ लो डेंसिटी के बारे में। कुछ ये सिंबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, जीटा, साई, फाई, थीटा, म्यू, लैम्डा, ओमेगा। रो, ओमेगा। ठीक है? और काई, ये सब सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है ये, और सिंबल हमको काम में आ जाते हैं इनको डिनोट करने के लिए। ठीक है ना? तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ढूंढ के लिखना ये ग्रीक अल्फाबेट्स। ठीक है? कॉपी पे ढूंढ के लिख डालना ग्रीक अल्फाबेट्स। ये सभी ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, इनको ढूंढ ढांड के कॉपी में लिख लेना, और भी मिलेंगे तुमको, 26 मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है ना? चलो डेंसिटी के लिए सिंबल मैंने रो लिखा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा? फार्मूला क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? बताओ जरा। मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम पर सेंटीमीटर। तो केजी इंटू मीटर क्यूब, ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ये इंटू नहीं लगाते, सीधे सीधे लिख देते हैं। कन्वर्जन देख लो अभी, कन्वर्जन देख लो। 1 मीटर क्यूब इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। होता है कि नहीं? अभी किए थे अपन ने। और 1 केजी इज 10 टू द पावर 3 ग्राम। 1 केजी इतना होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। और 1 मीटर क्यूब होता है 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो कन्वर्जन क्या आ जाएगा? 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 केजी मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 3, और ये ऊपर चला गया तो -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 ग्राम
per centimeter cube, that is equals to 1 kg per meter cube. ये एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया। या फिर पलट के लिख दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ये 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो गए इसके, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? तो 1 kg पर मीटर क्यूब 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया 10 to the power +3 kg पर मीटर क्यूब हो गया। याद रखो इसको। ये कन्वर्जन फैक्टर टॉपिक हो गया ना? नहीं हुआ बेटा, ये बीच बीच में यहाँ पे आ रहा है, ये तो चलते रहेगा ये साथ में, क्योंकि फिजिक्स में हर चैप्टर में इस तरह से मिलेंगे तो बताना पड़ता है, बीच बीच में बताने जाना पड़ता है। तो फिजिकल क्वांटिटी भी चल रही है और जो कन्वर्जन आ रहा है जरूरी वाले वो बताते चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी चल रही है और जो कन्वर्जन आते जा रहे हैं साथ में वो भी बताते चल रहे हैं, ठीक है ना? हेलो, स्क्रीनशॉट लो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? पेज नंबर, हाँ, तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 ग्राम per centimeter cube is 10 to the power 3 kg per meter cube, या फिर 1000 kg per meter cube, ठीक है सर। 10 to the power माइनस क्यों होगा ना? नहीं, ग्राम से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी में जाओगे तो 1000 बन जाएगा, और केजी वाले से ग्राम वाले में आ रहे तो 10 to the power -3 वाला बनेगा। अभी किए थे ना? हेलो, इसके पिछले पेज पे किए थे ना बेटा? यस सर। हाँ, अभी मेरा ये है यहाँ पे, नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती पानी की 4 डिग्री सेल्सियस, और कितनी होती है? दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब समझ गए? 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ले लो, अगर उसका 1 ग्राम मास अगर आप लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। और अगर 1000 kg पानी लेते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा? 1000 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम रहेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना। और एक और चीज मैंने बताया था, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब के, ये वॉल्यूम है इसका, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रख सको इनको, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे इतनी होती है। एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड हियर, बट इट इज 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब मर्क्यूरी वाटर से कितना ज्यादा डेंस है, या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना ज्यादा डेंस है मर्क्यूरी वाटर से? 13.6 ज्यादा डेंस है। मर्क्यूरी का ही मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनकी डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ। एंड अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, एक और टर्म होता है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब, या फिर इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, किससे कंपेयर करते हैं? वैसे तो किसी से भी कंपेयर कर सकते हो रिलेटिव डेंसिटी के लिए, लेकिन कंपेयर वाटर से करते हैं। हाँ, वाटर से, वाटर क्योंकि
हमारा वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या फिर बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे आसपास में, इसलिए वाटर से कंपेयर करते हैं। वाटर हमको डायरेक्ट दिखता है ना, तो वाटर से कंपेयर किया जाता है जनरली। बाकी कर किसी से भी सकते हो। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सही क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है यहाँ पे, मतलब कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कुछ फिक्स वैल्यू है 1 वाली, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली है, इसलिए इतने से करते हैं। तो दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। अभी मुझे ये बताओ, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट बनेगी क्या? रिलेटिव No, डेंसिटी की No, यूनिट sir. बनेगी क्या? नो सर। नो सर, दो सर। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट? सर क्योंकि वो रेशियो है। दोनों की यूनिट। रेशियो बन गया। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल कर दो, है ना, कट जाएगी डेंसिटी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं आएगी। सो रिलेटिव डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, एक ही बात है। और ये कैसी क्वांटिटी? इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस आ गई ये क्वांटिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ गया बेटा? डेंसिटी टर्म समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? नो सर, वाले टर्म पे कोई डाउट है किसी को भी? सर एक बार वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वो 10 क्यूब केजी वाला सर। तो उसमें कन्वर्जन दो। मतलब हाँ सर, मतलब मुझे ये डाउट है कि सर जो केजी वाला यूनिट है सर वो मतलब बड़ा होगा ना, तो उसमें मतलब जैसे छोटे से इसके जब बड़ा एक मिनट, इसके पीछे ये 1 करते मिनट हैं। बेटा, इसका पिछले वाला पेज किया है ना तू, नंबर 9 पे? पेज नंबर 9। अभी कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? ठीक है, स्ट्रेस एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है, और स्ट्रेस का मतलब भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस प्रेशर जैसा ही है। स्ट्रेस किसके जैसा ही है? प्रेशर के जैसा है, ठीक है। बट प्रेशर, स्ट्रेस को अलग कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाता है, बट प्रेशर के जैसा ही है। बस अब ये अभी इतना ही समझोगे, और जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाला, तो फिर वहां पे आपको स्ट्रेस की प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगी। समझ गए ना? तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। बिल्कुल प्रेशर जैसा, याद रखो इसको। तो इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी बताओ जरा अभी? इसकी यूनिट भी बनेगी न्यूटन मीटर पर पर स्क्वायर मीटर मीटर। स्क्वायर, एंड दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पास्कल। 1 पास्कल। ठीक है, अभी इसकी यूनिट भी पास्कल बन जाएगी। तो बिल्कुल प्रेशर जैसा ही है, बट इसका यूज कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग आती है। मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा अलग सोचा जाता है इसको। समझ गए? तो ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे तभी ये क्लियर आएगा। अभी मैं वो पूरा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। अभी बस ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि ये डिराइव कैसे हो रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया से ये डिराइव हुआ स्ट्रेस, और इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल के बराबर बन गई। ठीक है, समझ गए कि नहीं? फिर एक और टर्म होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वर्ड सुना है कि नहीं सुना? सरफेस हाँ सर, टेंशन सुना है। that equals to force per unit length, मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैं अभी इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होती है, अभी मैं बस मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये सरफेस टेंशन किनकी प्रॉपर्टी होती है वो बता देता हूँ मैं। दीस आर द प्रॉपर्टी सर ऑफ लिक्विड की होती है। यस, दीस आर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड का जो ऊपर की लेयर होती है, लिक्विड सरफेस की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो कैसा बिहेव करती है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन समझते हो कि नहीं समझते? हमारी जो स्किन है ना, ये मेम्ब्रेन है, ये स्किन है ना, बराबर है। Yes, sir. हाँ, तो यस सर,
का जो ऊपर की लेयर है बिल्कुल फ्री, जो एयर के कांटेक्ट पे आ रही है, वो सरफेस कैसा बिहेव करती है, हार्ड रहती है वो सरफेस। उसमें देखो छोटे छोटे इंसेक्ट आसानी से चल लेते, चलते कि नहीं, यस yes सर। sir. है ना। तो किसके कारण चल पाते, इस सरफेस टेंशन के कारण चल पाते। तो सरफेस टेंशन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स पर यूनिट लेंथ के कारण इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर। अभी इतना ही जानना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि सरफेस टेंशन पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर आते हैं हम एक और फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव चेंज देखना, जैसे लेंथ में कितना रिलेटिव चेंज आया, या एरिया में कितना रिलेटिव चेंज आया, या वॉल्यूम में कितना रिलेटिव चेंज आया। तो इसको लिख रहे हैं हम चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, मतलब जैसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख लिया, तो एक्स का मतलब क्या हो सकता है, इट मे बी लेंथ, इट मे बी एरिया, इट मे बी वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो ये रेशियो बन गया, और अगर ये रेशियो बन गया तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, इट इज यूनिट लेस। ये यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का आप रेशियो निकाल रहे हो, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, कितना चेंज हुआ और उसकी ओरिजिनल वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन सुना है कि नहीं सुना है? सर इसे डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं क्या? अभी डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं सोचना यार, अभी मैं वो बता ही नहीं रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तब वो समझ में आ जाएगा। चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, जैसे ये इस बॉल का कुछ साइज है अभी, बराबर है, हाँ या ना, अभी इसका कुछ वॉल्यूम है। यस सर। अगर मैं इसको फुला के और बड़ी कर दूं तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। कितना वॉल्यूम बदल गया, कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय दिस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसकी कोई यूनिट बनेगी क्या? मान लो वॉल्यूम बढ़ के 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया, पहले से 100 है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट तो कट गई। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट अभी स्ट्रेन पे? नो सर। नहीं है? अच्छा, एक और चीज आती, बोले मेरे हाथ में स्ट्रेन आ गई है, स्प्रेन वर्ड यूज करते हो तुम लोग, जैसे मोच खाना जो होता है ना, मोच खा जाता है हाथ या फिर पैर, क्या बोलते हैं, स्प्रेन आ गई या स्ट्रेन आ गई, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सुना है कि नहीं सुना? यस सर। क्या सुना उसमें, स्प्रेन वर्ड सुना है कि स्ट्रेन सुना है? सर दोनों। स्ट्रेन। स्प्रेन भी बोला है, लेकिन स्प्रेन नहीं, वो स्ट्रेन वर्ड है प्रॉपर, है ना। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज हो गया, उसका फ्रैक्शनल चेंज आ गया कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, यस सर। यस सर। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी विस्कोसिटी के बारे में बताता हूं मैं। विस्कोसिटी, पेज नंबर 10। विस्कोसिटी समझते हो विस्कोसिटी की नहीं? किसकी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी, इसको नीटा से डिनोट कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी? सर गैस, गैस प्रॉपर्टी ऑफ हनी। लिक्विड एंड लिक्विड। गैस। लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, है ना। सुना है कि नहीं सुना बेटा विस्कोसिटी वर्ड? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, पानी और हनी, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है? वाटर और हनी? हनी। हनी की ज्यादा होती है। वाटर एंड ग्लिसरीन में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? सर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। वाटर एंड मिल्क में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? मिल्क। 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 नहीं भाई, वाटर की ज्यादा होती है। दूध में पानी मिलाते हो कि पानी में दूध मिलाते हो? सर बट विस्कोसिटी में पानी होता है क्या? अच्छा, तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुमको अगर ये टेस्ट करना है ना कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा, कॉपी लेना या एक ग्लास की प्लेट लेना
और उसको ऐसा इस तरह से तिरछा रखना, और यहाँ पे कुछ पानी की ड्रॉप डालना, एक पानी की ड्रॉप डालना और इस साइड पे मिल्क की ड्रॉप डालना। जो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा ना उसकी विस्कोसिटी कम होती है, जो देर से पहुंचेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। टेस्ट है ये, आसानी से समझ गए। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने Yes, पानी की viscosity कुछ मतलब? ड्रॉप डाला है, यहाँ पे मिल्क की डाला, तो नीचे कौन जल्दी पहुंचेगा? पानी जल्दी पहुंचेगा कि मिल्क जल्दी पहुंचेगा? वाटर वाटर पहुंचता है, पानी। मिल्क थोड़ा देर से पहुंचता है, समझ गए। Oil as compared to water. हाँ, ओके। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये टर्म है। तो इसकी यूनिट बन जाएगी, देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की यूनिट आ गई मीटर। तो सॉल्व करने पे इसको याद रखना, अभी ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, ये वाली यूनिट हो गई तुम्हारी पास्कल, और ये ऊपर चला गया सेकंड डिवाइडेड बाय 1। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड इज दियर एसआई यूनिट, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है पॉइज़ोले, पॉइज़ोले, पॉइज़ोले के नाम पे, ठीक है, पॉइज़ोले। तो विस्कोसिटी की एक यूनिट है। अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह से लिख दिया हूं मैंने कि सर ये कहां से आ गई, अभी मैं कहां से आई है वो नहीं बता रहा हूं, बस आप इतना ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये विस्कोसिटी को लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आप अभी ध्यान रखना, ताकि हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो आप आसानी से लिख पाओ। कैसे आया अभी वो हम उस पे नहीं जा रहे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बनेगी फोर्स पर यूनिट एरिया होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे। तो रिमेंबर दिस, अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। समझ में